है ना, इसलिए मैं भेज सकता हूँ। तो जशस्ति भक्ति भगवती अकुंचन सर्वगुणेश समासते सुरा हराव भक्तेषु कुतु महद्गुणा मनोरथेन धावतो वही। जशस्ति भक्ति भगवती, जब भगवान के हम लोग भक्ति करते हैं ना, शुद्ध पूर्ण रूप से जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हराव भक्तेषु, हरि की भक्ति जब करते हैं हम लोग, सर्वगुणेषु समासते सुरा, सुरा मतलब देवता, देवताओं के जितने भी गुण हैं सब भक्तों में आ जाते हैं। इसलिए भक्तों को देखने के लिए कुछ अलग सा लगता है। सारे संसार के लोग रहेंगे, उसके बीच भक्त रहेगा, लेकिन भक्तों को उन लोगों से थोड़ा अलग दिखाई देगा। उसका तेज, उसके मुंह में हरि नाम है ना। इसलिए हमें पूर्ण रूप से भगवान के शरण में शरण ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पे कहते हैं कि पूर्वते उल्लेख करी अहार दरे, हाँ नहीं অসমীয়া ঠিক আছে। মহাৰিষি দুৰ্বাসা মুনিৰ মহাৰাজ অম্বৰীশৰ লগত এবাৰ বিবাদ হৈছিল আৰু দুৰ্বাসা মুনি নিজৰ অহংকাৰ বাবেই অযথা ক্ৰোধান্বিত হৈ পৰিছিল আৰু সেইভাবে নিজৰ ইন্দ্ৰিয়সমূহ সংযত কৰি ৰাখিব নোৱাৰিছিল। যেতিয়া আমাৰ जब हम लोग को क्रोध आता है ना, যেতিয়া আমাৰ খং উঠে, তেতিয়া কি কৰিব লাগে? पेशेंस राखिब लगे, धैर्य राखिब लगे অলপ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसको मत कुछ मत कहो, उसको कहना उसी टाइम में मत कहना। हाँ, अगर आप क्रोधातीत हो के क्रोधित भवती सम्मोह, क्रोध में आके अगर आपको कुछ कहेंगे, अनाप शनाप गले कहेंगे, तो बाद में आप डिप्रेशन में आओगे। अरे यार क्या कह दिया मैंने मैंने क्या कर दिया। इसलिए मतलब जब क्रोध आए तब थोड़ी देर के लिए अपने आप को पेशेंस रखना, धैर्य रखना है, और कुछ समय के लिए 1 या 2 मिनट धैर्य रखना है। उसके बाद उसे कहो तो सुनेगा। अगर दोनों में अगर ये हो जाएगा ना, वो भी क्रोध में है, ये भी क्रोध में, कुछ अनहोनी भी होने का 99% चांस रहता है। इसीलिए तो दुर्वासा मुनि का क्या हुआ? वही हुआ। द्वादशी के दिन था। दुर्वासा मुनि जब नहाने के लिए गया, अम्बरीश महाराज को कह के गया कि मैं नहा के आ रहा हूँ अपने शिष्य सहित, और मेरे लिए भोजन का प्रतिबंध करो। दुर्वासा मुनि मतलब भोजन बनाओ, मैं अभी स्नान करके आ रहा हूँ। तो द्वादशी का टाइम था, ब्रेकिंग टाइम तो पार होता जा रहा है ना। अगर उसी टाइम में अगर आप ग्रेन ना खाओ, प्रसाद ना खाओ, तो एकादशी का कोई ये नहीं होता है। तो मतलब वैष्णव गुरुजनों से वो आदेश लेके, वैष्णव साधुओं का आदेश लेके वो केवल जल ग्रहण किया था, अन्न नहीं खाया था, जल ग्रहण किया था अम्बरीश महाराज। लेकिन दुर्वासा मुनि को समझना चाहिए था, अरे जल ही तो ग्रहण किया है ना, भोजन तो नहीं किया है। उनके लिए 56 भूख रेडी था, वो उसको खा के चला जाता। लेकिन नहीं, लोगों का एक स्वभाव होता है, क्यों खाया वो इसी वजह से दुर्वासा मुनि को क्रोध आया। क्रोध में वो वैष्णव अपराध कर बैठे। इसलिए बहुत मतलब उनको घूमना पड़ा, त्रिभुवन में घूमना पड़ा। कोई भी उसको क्षमा नहीं कर रहा था। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी कहे नहीं बेटा तुम जाओ। शिव जी भी कहे कि नहीं यहाँ पे मत रहो, आप भगवान विष्णु के भक्त के अपराध किए हैं, भगवान विष्णु के पास जाओ। तो भगवान विष्णु भी कहते हैं कि जे मैं भक्त जना पार्थ न मैं भक्तास्त ते जना मत भक्तानम जे भक्ते ते मैं भक्ता उत्तमा। जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरा उत्तम भक्त है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान वैष्णवों के, संत के, भक्तों के हृदय में विश्राम करते हैं, और उसी हृदय को अगर हम लोग ठेस पहुंचाएंगे तो भगवान क्षमा करेगा क्या? नहीं। भगवान ने कहा कि दुर्वासा जी मैं तो माफ नहीं कर सकता, लेकिन एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ।
जिनके चरणों में आपने अपराध किया है, अगर उनके चरणों में जाके आप क्षमा याचना करोगे, अगर वो माफ कर देगा तो आपका कुछ हो सकता है। तुरंत दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज जी के चरणों में आके गिर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। भक्त तो ऐसे ही करुणा के सागर होते हैं, वैष्णव तो वैसे ही पतित पावन होते हैं ना। जो वैष्णव है ना, जो भक्त होते हैं, वो बहुत दयालु होते हैं, है ना। इसलिए उन्होंने दुर्वासा मुनि को माफ कर दिया। तो भक्त, इसलिए क्रोध में कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए उसका परिणाम भयंकर होता है तो इसमें कहा गया है कि आनहाते रजा अम्बरीश दुर्वासा मुनिर दरे हक्तिहाली जुगी नासिल।